नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोगों का ये क्लास जो चल रहा है अलजेब्रा का, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है और आज ये हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आपको यह बता दें पहले कि अगर आप चैनल पे अगर नए हैं, आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप देखते भी रहे होंगे, तो हमारी भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो उसके बीच में यहाँ पर जो क्लास है आपको सभी विषय के फ्री में आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया हिंदी, हो गया साइंस, हो गया मैथ, हो गया इंग्लिश, हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया। इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हों, चाहे वो किसी क्लास के हों, ठीक है, सभी विषय आपको क्या बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज जो हों आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, नहीं तो आप खोजते रह जाएंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ रहा है अलजेब्रा, और उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यानी कि अलजेब्रा कैसे शुरू हुआ, यानी कि उसमें क्या चीज़ आया और क्यों उसको बीजगणित कहा गया। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने उसको बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए क्या किया, सीखा। और आज हम लोग अब आगे चलेंगे और उसमें सीखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्षर संख्याओं की घात, यानी जो अक्षर संख्याएं हैं उनकी घात के बारे में। आप लोग घात तो जानते ही होंगे। तो चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, वीडियो को चलिए दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, यानी कि अक्षर संख्या ले लिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया हमने a ये एक अक्षर संख्या है। नेक्स्ट और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यक्स इंटू यक्स, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई भी नंबर ले लिया, दो, ये दोनों ये क्या है, अक्षर संख्या है। आपने पहले वीडियो में पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं, अक्षर संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे घात। यहाँ पे देखिए इसका जो नंबर है, यानी कि जो अक्षर संख्या है, वो कितने टाइम्स है, कितनी बार यहाँ पे लिखी गई है, कितने बार मल्टीप्लाई की गई है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, कितना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻3, यानी a की घात क्या लिख सकते हैं, 3। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षर संख्या है उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई की गई है, 3 टाइम्स, यानी कि 1 2 3। ठीक है, चलिए अब इसमें आप बताइए कि इसमें आप लोग कितने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, अक्षर संख्या की घात क्या होगी। तो यहाँ पे चलिए काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, x⁻6, यानी कि 6, यक्स के पावर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको अक्षर संख्याओं की घात कैसे लिखना है। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लीजिए यहाँ पे y इंटू वाई, इस पर हमने बस केवल टू टाइम्स हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे y की जो घात होगी, यानी इस अक्षर संख्या की जो घात होगी, वो क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, y के पावर स्क्वायर, यानी कि y की घातें 2। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आया है कि आपको अक्षर संख्याओं की घात कैसे लिखना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे आगे। ठीक है, अभी तो आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अक्षर संख्याओं की घात आप कैसे लिखेंगे, यानी कि अक्षर संख्याओं का जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया रहेगा उतनी बार क्या करेंगे, अक्षर संख्याओं की घात लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का जो मल्टीप्लाई है वो कितने टाइम्स किया गया है, 3 टाइम्स किया गया है। तो इस अक्षर संख्या की घात क्या हुई है, 3। ठीक है, यहाँ पर जो है एक नंबर क्या है, एक अक्षर संख्या क्या है, यक्स। ठीक है, यहाँ पे एक अक्षर संख्या यक्स है, और यहाँ पर इसलिए इसकी अक्षर संख्या की जो घात होगी वह क्या होगी, 6 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ के पे जो यक्स का मल्टीप्लाई किया गया है वो 6 टाइम किया गया है। काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x⁻6, यानी यक्स की घात 6। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि y की घातें 2, यानी y का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या किया गया है, 2 बार किया गया है, इसलिए y की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अक्षर संख्याओं की घात आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए और अभी ऐसे दे देता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे दे दिया 10 इंटू यक्स इंटू वाई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसी संख्याएं आपके बीच में आ जाती हैं जिसमें क्या हो, यहाँ पे क्या है,
एक नंबर है, ठीक है, उसके बाद अक्षर संख्याएं हमारी ये हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको भी लिखना हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे नंबर, ऐसी संख्याओं को कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 10, 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले आप 10, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिख रहा है यक्स, तो यक्स कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं यक्स, यक्स टू दी पावर 1 ही है, ये को लिखा नहीं जाता है तभी तो यह यक्स यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यक्स को क्या लिख लेंगे यक्स, यदि यहाँ पे यक्स 2 बार होता तो यक्स की घातें क्या लिखते 2, यानी यक्स की घात क्या होती 2। यहाँ पे देखिए y कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर y की घात कितनी हो जाएगी 2। यानी कि इस तरीके का अगर आपके सामने कोई भी नंबर या अक्षर संख्याएं हैं तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, जो भी आपका नंबर है उसको आप जैसे सेम लिख देंगे, ठीक है। जो आपका सेकंड अक्षर संख्या उसको लिखेंगे, अगर उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, ठीक है, तो उसकी घात उतनी बार लिखेंगे जितनी बार वह मल्टीप्लाई किया गया है, और जिस आगे भी कोई और भी अक्षर संख्या है तो उसकी भी घात जितनी बार वह मल्टीप्लाई किया गया है उतनी बार लिखेंगे, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये अक्षर संख्याओं की घात लिखना समझ में आ गया होगा दोस्तों, आ गया है कि नहीं, आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चर और अचर, यानी कि चर संख्या और अचर संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं चर और अचर, यानी कि चर और अचर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे हम जानेंगे, कैसे याद करेंगे। सभी लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं चर और अचर, क्योंकि नाम ही ऐसा है, बिल्कुल एक जैसा है, चर को हम अचर और अचर को चर समझ लेते हैं, तो कैसे हम इसमें जानेंगे कि कौन चर है और कौन अचर। आपको बता देते हैं कि आपको हम जब बता देंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि चर और अचर किसे कहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि कैसे चर और अचर, तो समझ चलिए आपको हम नॉर्मल भाषा में बता देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए चर वह होता है जिसका मान क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार यानी कि बदलता रहता है, ठीक है, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं अचर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको इस तरीके से मतलब परिभाषित किया जा सकता है कि जिन जिन सिंबल या नंबर्स या अक्षर का मान परिस्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार यानी कि बदलता रहता है, यानी बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जिसका मान कभी नहीं बदलता है, फिक्स रहता है बिल्कुल, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब कौन से चर हैं और कौन से अचर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं चर, ठीक है, ये हो गया चर, यानी कि मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए यक्स है, यहाँ पे कुछ 2 है, 3 है, इस तरीके से कुछ नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर हैं। अब देखिए यक्स, यहाँ पे हम लेते हैं यक्स प्लस 1, एक कोई भी यहाँ पे एक मान लीजिए कि यह एक संख्या है, ठीक है, यह क्या है यक्स प्लस 1 है, ठीक है, यक्स प्लस 1 एक संख्या है, यहाँ पर केवल यक्स है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब बताइए, आप ही देखिए इसमें हम बताइए कि किसका मान बदल सकता है। यहाँ पे क्या है, कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 कुछ सिंबल हैं, यह सिंबल है, इसको हम नंबर के नाम से जानते हैं, यानी नंबर है, यह कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, यह 3 नंबर है, ठीक है। अब देखिए यानी कि अब यहाँ पे पूछा जाए, यानी कि 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 2 होगी, कि क्या कहीं पर जाने पर यह 3 में हो जाएगा। यानी कि क्लास 1 में हम इसी सिंबल को क्या पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, क्लास 2 में भी क्या पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3। ऐसा तो नहीं ना है कि अगर हम इसको 2 पढ़ रहे हैं तो अगले क्लास में जाने के बाद इसको 6 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, क्या ऐसा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, और ये जो है 3 ही पढ़ेंगे। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, यानी कि ये जो सिंबल है, ये जो अक्षर है, इसका जो है कि क्या हो रहा है, नाम जो है, जो कि वैल्यू है, यानी कि बदल रहा है, मान नहीं बदल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ नंबर है, यानी कि यह भी एक क्या है, सिंबल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है। यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 1, तो इसका पूरा मान कितना बदल के आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अगर रखते हैं 1, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये जो टोटल क्वांटिटी का वैल्यू है वह क्या आएगा, 2। यानी कि देखिए अभी तक यहाँ पर एक ही बार में, 2 ही बार में, अगर यदि आपको समझा दें तो आप देखते होंगे हर जगह पे, हर क्वेश्चन में अलग अलग यक्स की वैल्यू ली जाती है। हम मान लेते हैं कि यक्स बराबर ये है, यक्स बराबर वो है, पर देखते हैं क्या हर जगह पे यक्स की वैल्यू बराबर आती है, हर क्वेश्चन में यक्स की वैल्यू बराबर आती है क्या,
नहीं दोस्तों, नहीं आती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आती है, तो किसी में 2 आती है, किसी में 10 आती है, किसी में 0 आती है। इसलिए अब देखिए, तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है हर जगह पे क्या हो रही है, बदल रही है। कहीं पर a आता है, कहीं पे b आता है, पर इन सब का अभिमान क्या होता है, हर क्वेश्चन में हर जगह पे क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, आपको ए बी सी या फिर यम एन टी यू एस आर ऐसे बहुत सारे अक्षर मिल जाएंगे, जिनका मान क्या होता है, हर जगह पे क्या होता है, बदलता रहता है। और दोस्तों, जब आप समझ गए कि जिनका मान बदलता रहता है उन्हें ही चर कहते हैं, यानी कि यक्स इसमें क्या है, चर है। ठीक है, ये जो नंबर है 1 क्या है, यह अचर है, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं, यानी कि अचर संख्या बोलते हैं। और जो चर संख्या होती है उसे वो किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c हो गया, यानी कि t, मतलब A to Z जो भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं बीजगणित में, वो सब क्या होते हैं, चर संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अचर संख्याएं होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चर और अचर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है दोस्तों कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई आपको समस्या नहीं आएगी आपको चर और अचर पहचानने में और जानने में कि चर किसे कहेंगे और अचर। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे हम बता सकते हैं किसी दूसरे को, ताकि वह एक लाइन में, एक भाषा में, यानी कि एक डिफिनेशन या परिभाषा के माध्यम से उसको बता सकें। तो इसको देखिए कैसे कहेंगे, जिनका मान क्या होता है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिनका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या कहते हैं। ठीक है, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिनका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, कि चर और अचर के बाद अब हमको क्या करना है। ठीक है,